बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ये अदालत 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि जस्टिस फायज़ ईसा सदारती रेफरेंस एक गलती थी। इसके अलावा वफाकी काबीना का ऐलान आज भी नहीं हो सका। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। सर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी अहम बातें की, जिसमें एक बात उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 तजावीज़ लेकर हम मेरे सामने आई और इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तफाक किया। इसकी पहले ही DGISPR जो है इस हवाले से बात कर चुके हैं और क्लैरिफाई कर चुके हैं, लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म साहब ने आज बात की है, मैं इस पर आपके रिमार्क्स जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो सारा ताम झाम सा खड़ा हुआ है ना इस वक्त, ये पेचीदा से पेचीदा से पेचीदा तर होता जा रहा है। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत पहले। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बाद जो है ये ब्लैक होल है मुल्की मामलात में। और ब्लैक होल जो है वो एक, उसको डिफ़ाइन करना भी मुश्किल है। मतलब एक ऐसी कहकशाओं के लातादाद कहकशाएं, और दरमियान में खला में स्पेस में कहीं किसी जगह पे एक ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा जिसमें कशिश होती है, उसके पास से सितारे भी गुजरे तो उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। और उस सितारों के टुकड़े और सूरज और जी। तो वो ब्लैक होल, वो तो ब्लैक होल जो है वो आगे उसमें क्या उसके दूसरी तरफ, अब जैसे कहते हैं ना कि मतलब मरने के बाद क्या होगा, तो ये वही बता सकता है ना जो मर के दोबारा जिंदा हो जाए, बताया कि भाई क्या हुआ था मरने के बाद। तो इसी तरह ब्लैक होल में क्योंकि कभी कोई गया नहीं, इसलिए उसके उस पार क्या है वही बता सकता है जो बाहर निकल के आ जाए। और ब्लैक होल में एक दफ़ा जाए कोई शय, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो पूरी की पूरी एक कहकशां उसके अंदर घुस जाए, तो वो फिर बाहर नहीं आती। और अगर हम आइंस्टाइन सॉरी स्टीफन हॉकिंग्स को पढ़ें तो वो कहते हैं जी ब्लैक होल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है वक्त के साथ साथ, और फिर तहलील हो जाता है, और उसमें जितनी चीज़ें जाती हैं वो रेडिएशन बन के निकल जाती हैं। मतलब वो मतलब गायब हो जाती हैं रेडिएशन की फॉर्म में, वो जो है वो मादा सारा निकल जाता है। एनीवे, तो इमरान खान की जो इसके बाद एक ब्लैक होल आ गया है, कि ब्लैक होल में क्या है ये कोई नहीं जानता। और उसमें अगर हम ये देखें कि जी मिसाल के तौर पे चलें, इमरान खान साहब की गुफ्तगू से शुरू करते हैं, काबीना से शुरू करते हैं। आज भी काबीना नहीं बन सकी। जी। आज 3-4 काबीना नहीं है तो हुकूमत नहीं है, क्योंकि हुकूमत की डेफिनेशन ये है कि वज़ीर आज़म और काबीना। और शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, यह शायद अब एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए होंगे यकीनन। उसकी वजह यह है कि ये जो ताम झाम और इतने सारे इत्तेहादी हैं, ये उसमें फैसला नहीं हो पा रहा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फाइनल डिसीजन नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं लंदन से। ठीक है, यहाँ से नाम लंदन जाते हैं, लेकिन जाहिर है ये बात यहाँ बयान तो नहीं हो सकती। बयान तो ये होगी कि सारे फैसले जो हैं शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो लंदन जाती है, लंदन से फिर नवाज शरीफ साहब उसको देखते हैं, फिर उसमें 1 दिन 2 दिन जो भी हो वापस आता है, फिर बात होती है। फिर शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अपनी हुकूमत को फाल करने की कोशिश करें, लेकिन हुकूमत है ही नहीं, वज़ीर आज़म है। और हुकूमत की डेफिनेशन ये है कि वज़ीर आज़म प्लस कैबिनेट। जी। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो ज़रा काबीना के हवाले से देखें ना। 3-4 बातें हमने दिन में सुनी। पहले हमने खुर्शीद शाह साहब की बात सुनी। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि 36 रुकनी काबीना आज हलफ उठा लेगी। पहले राउंड में 36 अच्छा जी। फिर उसके बाद जो है वो मरीम औरंगजेब साहब आई, उन्होंने कहा कि मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ और कैबिनेट के नाम अनाउंस कर दूंगी। वो भी नहीं हुआ। उससे पहले जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट आ चुका था कि हम तो जल्द इलेक्शन से आते हैं। और उसके बाद
जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा कि हम भी जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, हम इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इलेक्शन चाहते हैं जल्द। अख्तर मेंगल साहब ने माजरत जाहिर कर ली अपनी कि हम तो नहीं आ रहे इसमें अभी काबीना में। जरदारी साहब ने कल कहा था या परसों कि शायद हम पहले साथियों को चाहते हैं कि वो आगे आए, दोस्त आगे आए। दोस्त भी कहीं इधर उधर हैं, उनका भी नहीं पता। फिर उसके बाद एक नया रौला पंजाब में पड़ा हुआ है जी। ये रौला पड़ा हुआ है, ये सब ऐसे ही है, ये पॉपकॉर्न खाने के दिन है, इसको आराम से एंजॉय करें, टेंशन ना लें। ये तो सब जबरदस्त हो रहा है सारा का सारा, कोई सर पैर नहीं है कोई चीज़ों का। या तो ये खड़ा कर लेगा सिस्टम अपने आप को जिसके इम्कानात कम से कम है, और या खड़ा भी होगा तो ये ऐसे ऐसे लड़खड़ाता रेंगता रूंगता आगे चलेगा। और मुझे नहीं पता, ये ब्लैक होल में तो ये एंटर हो चुका है पूरा का पूरा, जो भी पिट से आपा है। और ये जो है ये उसके बाद ये हुआ कि पहली जो पीपल्स पार्टी के ज़राए ने कहा वो ये कहा कि पहली जो खुर्शीद साहब ने बात की थी कि पहली जो पहला राउंड है उसमें 36 वफाकी वज़रा होंगे। अब मैंने उसके बाद जब पूछा दूसरी साइड से, मैंने कहा यार एक मिनट, 2-3 और रहनुमाओं से बाकी लोगों से बात की तो अच्छा उसमें कैबिनेट अजब अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यानी पहले ये आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वजीर खारजा होंगे, फिर ये हुआ कि भी उनके साथ हिना रबानी खर साहिबा वजीर ममलिकत भी साथ रखी जाएंगी। फिर मैंने कहा शहरी रहमान की, शहरी रहमान को वजीर मौसमियाती तब्दीलियाँ, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर इस मरले पे शहरी रहमान साहिबा कहीं और वजारत बहुत अच्छी उनको मिल सकती थी, ये तो पता नहीं ये नाम कहाँ से आए, चल पड़े। तो ये सारा दिन होते होते आज का दिन गुजर गया। उसी दौरान ईवान सदर से आ गया कि हम तो नहीं लेंगे, ले रहे हुए हमें तो जैसे आपको पता है ना वो ऐसे खास मौके पे बीमार हो जाते हैं। आरिफ अलवी साहब ने कहा बीमार हैं वो, अच्छा जी ठीक है, इनकार कर दिया नहीं। लेकिन उसके बाद एक और सीन एक और किस्सा हो गया ना। पिछली बार लिया था, हलफ उठाया था सादिक सिंजरानी साहब ने। अब जब सादिक सिंजरानी साहब बाप पार्टी के, अब वहां से ये सवाल उठ गया कि जनाब चेयरमैन सेनेट तो बनाना है यूसुफ रजा गिलानी साहब को। तो सादिक सिंजरानी साहब की जमात की तरफ से मतलब एक खबर मीडिया में आई, खुद तो नहीं कहा उन्होंने लेकिन उनके जराए होते हैं ना, जराए के हवाले से फेंके जाके फीलर दिया जाता है। तो जराए के हवाले से बाप पार्टी ने कहा कि एक मिनट भाई, सादिक सिंजरानी को हटा के जो कि हुकूमत के साथ आ चुके हैं, बाप पार्टी आ चुकी है और शहबाज शरीफ उनका शुक्रिया अदा कर चुके हैं, तो उनके आप स्पीकर को हटाकर और यूसुफ रजा गिलानी को क्यों ला रहे हैं भाई? तो वो भी नाराज हो गए। ये पता नहीं नाराज हैं या नहीं है, या कल हलफ उठाते हैं नहीं उठाते। और ये बात जो है ये मैंने पहले दिन कही थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब इस पूरे, और जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, सारे लोग, ये था कि इमरान खान को भेजना है, उसके बाद का प्लान तैयार नहीं था। और उसके बाद के जो कि प्लान तैयार नहीं थे, भारी पत्थर कोई उठाने के मूड में नहीं है, जो कि मईशत, जो कि है काम करने वाले, यानी जो जहां पे आपने गवर्नेंस देनी है, उस ज्यादातर जो शख्सियात हैं वो एक वजीर बनो। अच्छा वजीर अलग हैं, ये पहली किस्त है, फिर उसके बाद एक और किस्त है। ये देखें शहबाज शरीफ साहब के लिए मसाइल पैदा हो गए हैं। फिर दूसरी किस्त है, फिर वज़राए मुमलिकत हैं, फिर मुशीरान हैं, फिर मावनान खसूसी हैं। तो ये कोई 100, 125, 150 का, तो ये तो कितने हैं लोग पार्लियामेंट में, मुझे नहीं पता कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उसमें आप ये देखें कि 126 तो निकल गए ना, तो बचे कुछ जो रह गए उसमें से एक 36 की किस्त आ रही है, उसके बाद अगली किस्त होगी फिर। तो ये इसको खुदा जाने, हर आदमी कहते हैं ना, मतलब जिस कुर्सी पे जाके बैठो तो उस एक वजीर बैठा होगा, मतलब ऐसा कुछ सिलसिला बन रहा है। तो सर इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब अब इंतखाबात का वो इंतखाबात नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, और इसको वो भी बगौर देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वो ये देख रहे हैं कि भाई ये जो इमरान खान साहब के जलसे हो रहे हैं बड़े बड़े, ये जो लाहौर में, अब देखें ना आज 18 तारीख, तो 19, 20 और 21 फिर ये लाहौर आ गया, लाहौर का जलसा, ठीक है, इमरान खान साहब का 2 दिन का वक्फा है बीच में और फिर लाहौर आ गया। और तो वो ये कह रहे हैं कि एक मिनट, जो मैंने कल भी बात की थी ना कि ये इसके अंदर इसमें घुसे हम या ना घुसे या इलेक्शन की तरफ जाए, हमारा तो वोट सारा सड़कों का
वोट तो सड़कों पे है ना, वोटर तो सड़कों पे, असेंबलियों में तो उनके नुमाइंदगान बैठे हैं और वो भी इधर से उधर, किसी को कोई नहीं पता कि इस वक्त कहाँ किसके लोग कहाँ बैठे हैं, क्या होगा। हर थोड़ी देर के बाद एक नई लिस्ट उन्हीं की तरफ से आती है, हुकूमती ज़राए की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से या जो है ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और फिर उसे तरदीद हो जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तरदीद हो जाती है। तो ये एक एक जो है ना एक पिट स्यापा पड़ा हुआ है। अच्छा, उधर इमरान खान साहब ने क्या किया है? इमरान खान साहब ने ये किया है कि आज उन्होंने गुफ्तगू की है। एक तो ये मामला जो है ये मरासला या कोई लेटर या पता नहीं कोई मतलब क्या था, कम्युनिके था, क्या था, खुदा जाने जो भी था। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि उसके ऊपर तो उन्होंने बात शायद नहीं की, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ। लेकिन ये जो बात उन्होंने की ना कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें दिए गए थे ऑप्शंस। जी। अच्छा, अब ये फिर एक ग्रिडलॉक हो गया। मतलब उन्होंने उस दिन बाबर इफ्तिखार साहब ने वजाहत की, इमरान खान साहब ने नहीं, उन्होंने वो मेरे पास आए थे लेके, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। तो मैं खुद कैसे ये ऑफर, देखें ना, वो कह रहे हैं कि मैं खुद कैसे ये दे सकता हूँ ऑप्शन कि जी एक ऐसा करोगे, एक यूं करा लो, यूं करो। मैं तो यही कह रहा हूँ, कहूंगा कि जी इलेक्शंस की तरफ जाओ, मैं तो यही ऑप्शन दूंगा ना। मैं क्यों ये ऑप्शन दूंगा कि जो है वो मुझसे इस्तीफा ले लो, या ये मैं क्यों दूंगा ऑप्शन कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ और मैं ये हूँ। तो वो एक अजीब मामला, दोबारा बैक टू द पेविलियन। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मतलब उन्होंने जवाब दे दिया आज। अच्छा, फिर दूसरा मामला देखें, मुझे वैसे मेरी अपनी ज़ाती राय कि ये ICPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ना होती तो शायद मुनासिब था। उसके नतीजे में वो फिर जवाब और एक बड़ी उसके मतलब है कि शीर मज़ारी साहबा ने जैसे कह दिया कि ये तो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये इस तरह होना नहीं चाहिए, इस तरह बदमज़गी हुई और वो ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी अपनी राय है। बहरहाल अब वो एक मामला उधर उलझ गया। फिर दूसरी ये जो है ना, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन बात कर दी कि जी वो मैं इसके ऊपर तहकीकात कराऊंगा, ये जो मरासला है, ये जो मरासला है, मरासले के ऊपर मैं तहकीकात कराऊंगा और मैं इसके ऊपर एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला के इसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अब मुसीबत क्या है, ये नहीं हो सकेगा, इसकी तहकीकात नहीं हो सकेंगी। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह ये कि एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस पे हो चुका है जी, बिल्कुल, और उनकी तरफ से एलामिया आ चुका है। अब कौमी सलामती का उस वक्त जो था, वो कौमी सलामती कमेटी की जो साख थी वो कुछ और थी, अब कुछ और होगी। अब उस वक्त बैठे थे शाह महमूद कुरैशी, अब बैठे होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या हिना रब्बानी खर साहिबा या शहरी रहमान साहब, जो भी वजीर खारजा होंगे। उस वक्त बैठे थे इमरान खान, अब बैठे होंगे शहबाज शरीफ। उस वक्त बैठे थे उसमें अपना परवेज खटक, अब होंगे कोई मुस्लिम लीग नून के वजीर दिफा। तो बात यह है, उस वक्त जो है वो वजीर इत्तलात भी शायद मौजूद थे। जो भी कौमी सलामती कमेटी का जो ढांचा था, सवाए हमारे अस्करी अदारों के सरबराहान के और हसास अदारों के सरबराहान के, बाकी तो कौमी सलामती कमेटी का ढांचा ही तब्दील हो गया ना। सिविलियन साइड तो चेंज हो गई है। अब उस सिविलियन साइट का जो एलामिया था, यानी पिछली कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया था, क्या वो एलामिया और नया एलामिया एक होगा या मुख्तलिफ होगा? भाई फौज तो अपने आप को नहीं इसमें डालना चाहेगी ना इस वक्त इस मसले में। मतलब पहले एलामिया कुछ और आ गया और अब एलामिया आ गया कि जिनी इमरान खान सच्चे हैं झूठे हैं। तो ये अस्करी क़यादत भी अपने आप को इससे डिसंगेज कर रही है फौज के, भाई हम सियासी मामलात से हमें अलग रखा जाए। तो उधर शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे और मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दूर, आज कौन सा दिन है? हम तो रोज गिनते हैं, कॉल इन नहीं हो रहा अभी तक। कॉल इन नहीं हो रहा ना, नहीं हमारे जो आर्मी चीफ है वो, उनकी कोई इन पब्लिक मुलाकात नहीं आ रही सामने। वो भी एक इशू कंसर्न है बहुत ज्यादा कि कॉल इन क्यों नहीं हो रहा शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो कैबिनेट भी नहीं अनाउंस हो रही। तो ये एक गड़बड़ घोटाला है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ है, ये फॉरेन फंडिंग का मामला, इसको रोज सुनेंगे, जो है वो इलेक्शन कमीशन रोज सुनेगा। और ये बड़े साल तक रुका रहा है, फंसा रहा है मामला। इसके ऊपर बड़े सवाल हैं, बड़े इश्यूज हैं कि जी वो अबराज ग्रुप, वो जो आरिफ नकवी साहब हैं, उन्होंने कोई एफिडेविट दी है। और वो अबराज ग्रुप जो है, मैं बहुत से उनकी मुलाकात भी रही है, वो जाहिर है कि एक उसमें मसाइल का शिकार हैं बहुत ज़्यादा। आरिफ नकवी साहब तो मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कि उन्होंने पाकिस्तान के बहुत से लोगों का बहुत सा उन्होंने
मतलब फेवर्स भी दिए हैं, गुड एट हार्ट, और साथ फंस दिया। गए बस एक जगह जाके, वो जो भी गड़बड़ घोटाला हुआ और लॉबीज वॉबीज काम हुई और उनका काम तमाम हो गया उनके पूरे बिजनेस का। लेकिन उन्होंने एफिडेविट दी है गालिबन, उस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि मैंने तो इमरान खान साहब का की पीटीआई को की फंडिंग हुई है। अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि चलें, लेकिन उसके साथ ही एक और मामला हो गया है, वो शहबाज शरीफ साहब से कोई टेक्निकल गलती हुई है या खुदा जाए क्या, उनके साथ हमारे पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो दोस्त हैं, जी। मोहसिन दावर, अली वज़ीर साहब, उनके साथ हैं, वो भी साथ साथ नजर आ रहे हैं। उनके बारे में आईएसपीआर ऐलान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका है कि इनको फॉरेन फंडिंग होती रही है, और ये जो है ये हमारे पास सबूत मौजूद हैं, और ये पड़ोसी मुल्क से जब ये फंडिंग लेते रहे हैं, बिल्कुल सर, फंडिंग प्रेस लेते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी, तो सर, बिल्कुल। फॉरेन फंडिंग में उधर वो फॉरेन फंडिंग, इधर ये फॉरेन फंडिंग, तो वो भी अजीब सा ही मामला हो गया। ये हो गया गड़बड़ घोटाला। इस गड़बड़ घोटाले के अंदर लोग परेशान ना हो, बरहे रिलैक्स रहें, सुकून से इसको देखें, ये मामला आगे कहां तक जाता है। तीसरा इशू क्या उठा है आज? जी। नहीं, मैंने तो जितने खिंच रहे हैं ना मामला, उतने इसमें जो है ना ये पूरा मैं कहता हूं सिस्टम अपने आप को अजीब व गरीब जगह ले जाके ये बात अपने आप को अपने ऊपर जो है ना कोसता हुआ अपने आप को गिरेगा। ये इसमें से निकलना कुछ नहीं है। अब इमरान खान साहब ने आज एक और बात की, जो बात उस दिन उन्होंने धीमे अल्फाज में की थी, और मैंने बहुत अरसे पहले कहा था कि इमरान खान साहब को उनकी शहद की दलदलें मशवरा दे रही हैं कि जी आप जो है वो ये जस्टिस फाइज ईसा साहब के सदारती खिलाफ रेफरेंस। सदारती रेफरेंस दायर करें। जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो, उनके बारे में हम भी कुछ यहाँ बैठ के जाहिर है कि मीडिया में दाएं बाएं आगे पीछे कुछ ऑनेस्ट, ठीक है ना, बिल्कुल एक बिल्कुल आप समझेंगे जो चंद अच्छे शख्सियात जिनसे आपको एक अच्छा तासुर आता है, बड़े यानी अच्छे मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरी उनसे कभी मुलाकात अदालत में भी मैं नहीं मिला, लेकिन एक साख होती है ना किसी शख्स की, बड़ी बहुत अच्छी साख है, उन अच्छे लोगों में से हैं जिनकी बड़ी अच्छी साख होती है, उनमें से फाइज। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने पूरा उनके जनब सदारती रवैया ठोक दिया, इनकी उनकी अहलिया, उनके बच्चे, उनके अहल खाना, पूरी कंपेन चली, पूरे जनाब टीवी पे आगे पीछे दाएं बाएं, वो पूरा जनाब फाइज ईसा साहब को इस कदर अजियत पहुंचाई गई उनको और उनके अहल खाना को। सवाल यह कि अगर इमरान खान नहीं चाहते थे तो फिर कौन चाहता था? ये भी तो बताएं ना। अगर इमरान खान नहीं चाहते थे, उन्होंने कह दिया तो मुझे तो जो है वो फरोग नसीम साहब ने उन्होंने हौला हाथ रखा है। फरोग नसीम साहब को किसने कहा? फरोग नसीम साहब की क्या दुश्मनी है फाइज ईसा साहब से? उन्होंने कहा मुझे तो फरोग नसीम कहते थे, ब्रीफ करते थे। अब यहाँ इस्लामाबाद के बच्चे को बताया कि किसको मसला था फाइज ईसा साहब के साथ। अच्छा चलें, फाइज ईसा साहब के साथ जो भी हुआ तो वो खत्म हो गया। चले, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो नहीं चाहता था, और वो नहीं चाहते थे, वो भी नहीं फवाद चौधरी, सर, आप कह चुके हैं मैं इसी कह चुका हूं प्रोग्राम में बहुत पहले कि ये कई गलती। बार, अच्छा बिल्कुल। चलें, यहाँ तो खत्म हो गई बात। ये जज साहिबान जो थे वो फाइज ईसा साहब के खिलाफ कैसे हो गए? देखिए ना, यहां पर जितना इसको खिंचता जा रहा है ना मामला, भाई अगर इमरान खान साहब को गलत ब्रीफिंग हुई थी और फिर जुडिशियल कमीशन बना था या जुडिशियल पता नहीं काउंसिल बनी थी, तो उसमें कैसे इख्तलाफ पैदा हो गया जज साहिबान का, और उसमें वो कैसे इधर जज और उधर, यानी ये मुल्क कैसा है भाई? ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? कुछ हमें भी बताए, कोई हमें बताए तो सही आगे कि क्या हो क्या रहा है। अब आकर अब इमरान खान साहब चले गए पीछे, उन्होंने जाके कह दिया मुझे तो मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। तो उन्होंने अगर गलती की और बाद में वाकई वो रेफरेंस जो था वो उसका फैसला जो था वो फाइज साहब की फेवर में आया, कुछ नहीं मिला, लेकिन अब शहजाद अकबर साहब भी बाहर निकल गए। अब हम किससे पूछें, कहां जाएं, किस शहर का रुख करें? मतलब देखें ना, इस्लामाबाद रहें, गलती पे इस्लामाबाद में पूछें किसी से, पिंडी में पूछें इसके पीछे कौन था, या पेशावर जाएं, वो कहां जाएं? पेशावर जाएं सर, चलें मतलब हैदराबाद जाएं, कहीं चले जाएं, चलो आप पेशावर कहते, कहां जाके पूछें कि इसके पीछे कौन था? कोई था? आप क्या समझते हैं सर, इसके पीछे कौन था? मैं नहीं था कम से कम, ठीक है ना, तो बाकी जो भी था। अब अच्छा, ये मसला रौला रप्पा पड़ा हुआ है। अच्छा, उधर वो जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपना इस्तीफा लिखा उस्मान बुज़दार साहब ने, तो उन्होंने पता नहीं इस्तीफा लिख दिया। एक तो जब तक सूरज चांद रहेगा, उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा लिखा, चलेगी उस्मान नहीं, अब आगे हमजा शहबाज आ गए ना, सुने तो आगे किस्सा सुने। उन्होंने अपने इस्तीफे पे, वो इस्तीफा उन्होंने गवर्नर को भेजना था, उन्होंने डायरेक्ट भेज दिया इमरान खान साहब को। उसके ऊपर रौला पड़ गया है कि वो तो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा ही गलत था, वो असल में वही है अभी तक।
वो इस्तीफा उन्होंने गवर्नर के नाम, वो इमरान खान को भेजा, उनको क्या गवर्नर कौन है, उस्मान बुज़दार का तो नाम ही नहीं पता। उन्होंने कहा सीधा इमरान खान मेरी जान उन्होंने वो लिख दिया। वो पता चला अब टेक्निकल इशू निकला कि जी उनको तो उनके नाम भेजना चाहिए था, तो असल में कहीं ऐसा तो नहीं कि उस्मान बुज़दार ही असल में वजीर उनका आला है, वजीर आला कानूनी है, तौर पर। एक नया मसला नया रौला। अच्छा उधर से वो जो है वो ईवान सदर ने कह दिया हमें तो कोई समरी। अच्छा सदर बीमार है, मगर वहां से एक बयान जरूर आता है नींद में, ईवान सदर आज जो है वो हलफ नहीं उठाएगा। आरिफ अलवी साहब ने भी ऐसा एक मतलब सारी खपें जितनी लटका पड़ी हुई के हैं, रखे नहीं वैसे। वो भी खामोशी से उनका स्टेटमेंट आता है, कोई समरी मौसूल नहीं हुई, वो हलफ नहीं हलफ उठाएंगे। बर्तारी हाँ में वो अभी तक जो है शरीक वो नहीं कोई, हाँ होंगे। उन्होंने, अच्छा ये अब शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि मैं कहाँ फंस कहाँ गया हूँ। मैं रोज सुबह सुबह 6 बजे उठता हूँ या 5:30 बजे उठता हूँ और मैं निकलता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट का दौरा करता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये ट्रेनें चलेंगी, ऐसे होगा, काम शुरू होगा। दिन के 10 बजे के करीब कोई ऐसी आफत खड़ी होती है रोज कि जो उनके सुबह का काम, अब देखिए सुबह नजर आते हैं शहबाज शरीफ साहब, ये सुबह एक्टिव। नजर आते हैं, ये शाम को कोई अवतार अवतार वो भी खत्म, डिनर विनर बंद कर दिया उन्होंने कहा इस रौले रप्पे को खुदा का वास्ता पहले निपटाओ, ये मेरे गले में क्या ढोल डाल दिया है, ये ना मेरी काबीना बना के दे रहे हैं कोई, मतलब उन्होंने तो बेचारों ने तो अपनी बना लेनी थी ना काबीना, ये मिफ्ता इस्माइल साहब और दो चार जो ये 36 रुकनी पहली किस्त कहां से आ गई, 36 रुकनी पहली किस्त। अच्छा तो मावनान अलग, मुशीरान अलग। अब वो काम का, अब वो मसला ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में इमरान खान साहब जनाब 21 तारीख को वो आ रहे हैं। अब मैंने कहा ना कि यहां पर अब सवाल यानी अब इसको कैसे समेटा कैसे जाएगा, इसको ये कैसे अपना अपना रंग रूप कैसे इख्तियार करके ये सारा सेटअप चलेगा। उधर से मुनर्रफ अरकान जो थे उनके अचानक जमीर दोबारा जाग उठे थे ना, फिर सो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम ही ऑपोजिशन है, जो हुकूमत के साथ थे हम ही ऑपोजिशन है, हमें ही कायदे इसमें इख्तलाफ का दर्जा दिया जाए, हम इधर से उठ के इधर बैठेंगे और हम जो है हम ही हुकूमत के जो साथ चले गए थे ऑपोजिशन ना, में। हम अब ऑपोजिशन में ही हैं और हम यहाँ रोल प्ले करेंगे, हमें दर्जा दे दिया जाए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑपोजिशन का। का। और ठीक है। हम हमें वो क्योंकि वजीर तो वो नहीं कितने वजीरों को डालेंगे, कुछ को उधर खपाएंगे कुछ को उधर खपाएंगे, तो वो उधर जाने को तैयार है। अब मसला ये है इसमें ये कैसे होगा सारा, इसको इसको असल इशू क्या है सर आपका। जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है। श्रीलंका मैं आपको बताऊं, श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया है ना, वहां सर पर वो उनके आज उन्होंने उनके जो राजा पाक्सा जो उनका उनकी फैमिली है, उन्होंने अपने एक नई कैबिनेट अनाउंस की 17 रुकनी, और उसमें उस पर भी हंगामे नहीं खत्म हो रहे, कौमी हुकूमत वहां बनाने की तैयारी, और आईएमएफ के पास उनका डेलीगेशन पहुंचा। 51 अरब रुपए का डिफॉल्ट है, $4 अरब के बेल आउट के लिए उनका डेलीगेशन पहुंचा है। अली 51। साबरे हाँ वाशिंगटन डीसी आज पहुंचा है ताकि उनको बेल आउट मिले। ठीक है, मसले आपके माशी हैं, बराह रास्त वो इंटरलिंक्ड हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी के सर। साथ। और आप इतनी ना गड़बड़ डालें, आपके बदकिस्मती के साथ फिर अफगानिस्तान के साथ आपकी कशीदगी बढ़ गई है। ये जो शहादतें हो रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरफ रिएक्शन ये है जिसको हमने रोकना है। यहाँ पे इसको अफाम तफहीम के साथ हमने मामलात को आगे लेके जाना है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के साथ, पेशतर इसके कि हमारे मामलात बिल्कुल खराब हो जाए। वहां से कल उनकी सॉइल से या जो भी वो हमले हुए, यहाँ पे हमारी शहादतें होंगी बड़ी तादाद में, लेकिन उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा चाह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसको आप अपने आपका जो ये अफगानिस्तान का की साइड है, ये एलओसी पे नहीं हो रहा, ये अफगानिस्तान से, इसको हमने बहुत तरीके के साथ, जी। बहुत सब्र तहम्मुल, मुज़ाकरात, बातचीत, सारे, इसमें चाइना मौजूद है, इसमें रशिया मौजूद है, इसमें ईरान है, इसमें बहुत सारे मुल्क हैं, इसमें सेंट्रल, हमने कोई ऐसा, हमने इसको देखना है कि खुदारा अपना हमारा जो अंदरूनी बहरान जो स्यापा पड़ा हुआ है, इससे हम जो है वो मतलब इसको ये ना हो कि पूरा का पूरा ये जो केओस है ये पूरी रियासत को इंगल्फ कर ले, जहां पर ना कोई अदालत की बात सुन रहा है, ना कोई कानून की बात सुन रहा है। जज साहबान आपस के अंदर उनके इश्यूज हैं, जाहिर है उनको उनके आज रिमार्क्स आए कि चंद हजार लोग मिलकर इस तरह तो नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। बहरहाल उनकी अपनी जाहिर सुप्रीम कोर्ट का वो है सारा, लेकिन ये कि वो अब इमरान खान साहब अपनी जगह मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं। तो इसमें अब इशू ये है कि ये इसको कैसे, बाजवा साहब की वो बात भी आज कि कल उन्होंने जो खिताब किया, वो खिताब अपने मुखातिब हुए अपने फ़ौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान से उन्होंने बात की, उनको एतमाद में लिया
और उनसे कहा कि जी हम जो है वो उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा किसी बात का। और अच्छा किया इमरान खान साहब ने, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि इस वक्त कोई बात ऐसी सामने आए। लेकिन इशू ये है कि वो अब बाजवा साहब के लिए ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़ौज और अवाम और ये मामलात आपस में ना हो। इमरान खान साहब ने तो नहीं निकाला ना पहले रोज़, पहले रोज़ तो लोग खुद निकल आए। और इमरान खान साहब कहते हैं, मैं एक बार बार बात कह रहा हूं कि इमरान खान साहब उस दिन थोड़ा सा डाउन थे पहले दिन, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि लोग जिस तरह लोग निकले हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को तो आप रह नहीं दे, पाकिस्तान में तो हर शहर में जिस तरह गली कूचे में लोग निकले हैं, खुद लीडरलेस लोग, लीडरलेस। इवन सीरिया में गया, सीरिया मैं आपको बताऊं तो मैंने कहा ये शाम के अंदर, तो जब बशारुल असद के अगेंस्ट जो है जहां सबसे ज्यादा तरक्याती फंड लगाए थे बशारुल असद ने जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से बगावत शुरू हुई, वहां हंगामे शुरू हो गए। तो मैंने कहा यार ये नहीं समझ में आया मुझे, ये तो पता है कि जहां पर फंड्स कम लगे हैं तो वहां गुर्बत होगी, तो यहां से कैसे शुरू हो गए? उन्होंने कहा जी यहां इसलिए शुरू हो गए कि एक दिन पता चल गया लोगों को, ये ऊपर लोग मिले हुए सारे अदारे और शख्सियात और इनकी साहब मुकमुका लोग सड़कों पर निकले, आम पब्लिक, हालांकि वो गरीब नहीं थे, हालांकि वहां हालात बेहतर थे, लेकिन लोगों ने हंगामे शुरू कर दिए और वहां पर अरब स्प्रिंग सीरिया में उस इलाके में शुरू हुई जो सबसे ज्यादा जहां पर इन्वेस्टमेंट की गई थी। ये ज़हन में रखें आप, बाकी मुल्कों की अरब स्प्रिंग और सीरिया के अरब स्प्रिंग में ये फर्क है। सबसे ज्यादा जहां पर इन्वेस्टमेंट, खुशहाली, सब कुछ, लेकिन लोगों को पता चला कि यार एक मिनट, ये तो काम हमारे इसलिए हो रहे हैं कि ऊपर ही मिले हुए सारे, सारा मिलके वो पब्लिक निकलाई। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है कि इसको बराए करम यहाँ पे हमारे अकाबरीन रोकें, ठीक है? इसको आपस में कैसे बैठना है, क्या करना है, हुकूमत साजी, उधर एक हुकूमत जो है वो चली गई है, वो कैसे गई है ये समझ नहीं आ रहा, दूसरी हुकूमत बन नहीं पा रही, सब अपना अपना पीछे पीछे हट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि भाई इससे दूर हटो, इससे दूर हटो, इससे दूर हटो। हालांकि इस वक्त तो सबको बढ़ के आगे मेरा ख्याल था कि शायद, वो मैंने पहले दिन ये रिक्वेस्ट की थी, इत्तेहादियों से भी गुजारिश की थी कि शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा मुसीबत ना खड़ी करें, लेकिन मसला ये है कि ये तो इतना बड़ा एक इशू है, मतलब वहां 2-3 इत्तेहादी नहीं संभाले जाते किसी हुकूमत से, तो 11-12 इत्तेहादी, और शहबाज शरीफ साहब कहें सबको साथ लेके चलूंगा। तो मसला ये है कि सबको, मतलब है कि सबको, मतलब कौन कौन, तो उसमें वो इमरान खान वो बयानियां बनाने में साबित हो गए, वो मतलब वो कर गए ना साबित कि मैं बामुकाबला सबके सब, वो बन गया। और उसमें उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन, अच्छा वो जो केस था ये फॉरेन फंडिंग वाला, मैंने आपसे कहा ना, लेकिन अब उन्होंने चूंकि उस एक रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया, और साथ ही वो दूसरा फॉरेन फंडिंग वाला के जो जिन पे इल्जामात लगे वो सही थे गलत थे क्या था, वो आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं हुई। मोहसिन दावड़ साहब और अली वजीर साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए, और अभी अभी चंद महीने पहले की बात है। तो उसको जब जब किया जाता है ना किसी भी चीज को, तो उसका कोई कुछ लॉजिक उसकी बयान होती है, पब्लिक तक उसको बताया जाता है भाई ये इल्जामात थे, ये गलत साबित हुए, रियासती सतह पे उन पे इल्जामात आयद हुए थे ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं किए थे, वो तो अराकीन असेंबली हैं दोनों। लेकिन मसला ये कि रियासती सतह पे जब आयद हुए थे इल्जामात, तो रियासती सतह पे वापस लेने चाहिए थे, और वापस जब चूंकि नहीं लिए गए तो वो उसके बाद वो पार्लियामेंट के रुकन है ना, इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा, किसी ने भी उनको गद्दार नहीं कहा, रियासती इदारों की तरफ से कहा गया ना कि बाहर से फंडिंग हो रही है। एनीवे, अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब इसमें कौमी सलामती कमेटी का इजलास कैसे होगा जिसमें तहकीकात होंगी, उसकी तो शक्ल ही तब्दील हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें वो इमरान खान को खींचने में उन्होंने कहा मैं काम नहीं करने दूंगा। अच्छा, वो सड़कों पे नहीं छोड़े, उन्होंने अपनी जो उनकी जो मूव्स है ना, वो मूव्स के साथ ऑलरेडी पैरालिसिस में ले गए हैं इस सेटअप को, यानी ये मफलूसा हो गया है सेटअप, और ये उस वक्त मफलूसा हुआ है जबकि आपने बाहर जाना है, आपने रीनिगोशिएट करना है आईएमएफ के साथ। सर, आज मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हम आईएमएफ से ताउन और ताल्लुक बरकरार रखेंगे, इसी बुनियाद पर नून लीग जो है वो माजी में नहीं नून लीग देखें जो भी है अल्टीमेटली, तो अब आपका हर जो दिन गुजर रहा है उसमें वो शराइत आपने करनी ही करने हैं, कीमतें बढ़ानी है। वो जो शायद खान अब्बासी साहब ने कल बात की थी कि सब्सिडीज को आपको खत्म करना पड़ेगा, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको लोगों के सामने वो हकायक लाने होंगे ना जो अभी तक नहीं आए, शराइत क्या हुआ क्या नहीं। इशू सारा ये है कि इस वक्त वो सब के सब एक मफलूस पैरालिसिस में चली गई, अब चला गया पूरा सेटअप। इस वक्त क्या इंतखाबात कराना सही नहीं रहेगा इस हुकूमत के लिए?
भाई मैं नहीं जानता ये ब्लैक होल में से क्या निकलेगा। मैं कोई मशवरा, मैं तो आपको एक तज़किया दे रहा हूँ कि ये हालात हैं इस वक्त, और एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल के अंदर आपको पता है ब्लैक होल में अगर एक बंदा कूद जाए ब्लैक होल में तो क्या होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बंदा अगर ब्लैक होल में कूद जाए ना तो ऐसे, यानी वो सीधा अपनी जगह पे, क्योंकि उसके पैरों, जो पैर हैं उसके, वो ग्रेविटी खींचेगी ना, तो वो उसके पैर ऐसे से घूमता जाएगा नीचे। यानी ब्लैक होल में वो इस तरह जैसे घनचक्कर सा होता है ना, इस तरह ब्लैक होल के अंदर इस तरह से, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो कहकशां हो, ब्लैक होल में इस तरह मूव करेगी। तो यहां अभी ब्लैक होल है आगे, और ब्लैक होल में पूरा का पूरा आपको एक सिस्टम ही ऊपर नीचे होता नजर आ रहा है कि भाई कैसे होगा, रोजाना की बुनियादों पे सुना जाएगा। अच्छा आपको पता है ना अभी कल अदम, अच्छा इमरान खान की जमात कल अदम हो गई। मैंने आज किसी से पूछा, मैंने कहा जी ये फॉरेन फंडिंग में इमरान खान साहब की जमात कल अदम हो गई मुकम्मल तौर पे, क्या पॉसिबिलिटी है? उन्होंने कहा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा जी ये जमातें कल अदम कब हुई थी, आखिरी जमात कब कल अदम हुई थी? तो मुझे कहने लगे ये हुआ था, आपको याद नहीं है भुट्टो साहब के दौर? मैंने कहा नहीं, आखिरी जमात जो कल अदम हुई थी पाकिस्तान में वो तहरीक लब्बैक थी। तहरीक लब्बैक, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो खामोश होकर कहते हैं हाँ ये तो मैं भूल ही गया। मैंने कहा जी आप भूल जाते हैं तो हमारा काम है आपको याद दिलाना। याद फिर दिलाना। वो कैसे बाल हुई थी ये, बहरहाल। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। नाजरीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं, क्या समझ रहे हैं कि क्या उनके इस मशवरे को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पीडीएम की बुनियाद उन्होंने रखी थी और तहरीक भी उन्होंने चलाई थी। मौलाना फजल रहमान साहब अपने पहले दिन के मौक़िफ़ पे कायम है, और वो पहले दिन का उनका मौक़िफ़ ये था कि इस असेंबली को और इस पार्लियामेंट को हम नहीं मानते जी। ये उनका पहले दिन का मौक़िफ़ था। अच्छा सही हो गलत हो आपको अच्छा लगे, वो अपनी जगह कायम है। पीपल्स पार्टी इस बात पे थी कि नहीं इसी पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाई जाए, क्योंकि इस पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट रहती है तो इसके साथ ही फिर सिंध की हुकूमत का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, और वो एक बहुत बड़ा स्टेक है जो कि पीपल्स पार्टी जरदारी सबका स्टेक है। उनका था कि इसको इसके अंदर वो तब्दीली लेकर आ गए, लेकिन आगे क्या करना है यहाँ जाके सब अटक गए। ठीक है, और इसको, इसमें जो मैंने कहा ना कि डुएबल्स हैं शख्सियात, ऐसे लोग भी हैं ऐसे आपके पास इस पार्लियामेंट में। हालांकि कोई ये कोई आइडियल शक्ल है ही नहीं इस पार्लियामेंट की, लेकिन फिर भी चंद लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ झंडा लगा के और घूमने फिरने और अय्याशी करने का शौक है, उस बेशुमार घुस गए हैं बीच में, दरमियान में। यानी इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से कुछ अरसे के लिए एक एक वजीर देखे, नुमाइंदगी देखे तो इत्तेहादी, मेरा एक आइडिया है तो शायद छोटी सी स्मार्ट सी गवर्नमेंट बनती, लोग खुश होते हैं। लेकिन वो 36 पहली अगर किस्त में आ रहे हैं तो फिर बाद में आगे जाके क्या होगा अल्लाह जाने। ठीक है, तो ये तो मेरा ख्याल से गलत स्ट्रेटजी इस तरफ अपनाई गई है। और खान साहब ने जो कहा कि मैं इनकी हुकूमत, वो अपनी जगह बैठे हैं और अपने दिल में वो जाहिर है कि वो इस वक्त शो नहीं कर रहे, लेकिन अंदर तो उनके एक है कि भाई ये कैसे हुआ है, और अगर मुझे भेजा है तो मेरी जगह ये कौन सी शख्सियात, और ये पब्लिक भी कह रही है, सवाल भी पूछ रही है, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम है, सही गलत को छोड़ दें आप। लेकिन बहरहाल एक वो बयानियाँ बनाने में कामयाब लोग, उनका मैंने कहा ना उनके आए बगैर ही लोग निकला है। यानी वो जहाँ पर उन्होंने कॉल नहीं दी तो लोग निकला है। ये वो पूरी सूरत हाल है जिसमें बैठना है, आपस में सब ने बैठ के तय करना है। मोहल्ले में अगर कोई कशीदगी हो जाए, कोई नाराज़गी हो जाए, कोई किसी गांव में कोई मसला हो जाए, तो लड़ते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, ये कुछ आखिर में तो बैठते हैं ना किसी जगह, कोई चौपाल पे बैठते हैं, कोई किसी किसी कोई बड़ा बिठाता है, कहाँ बिठाता है। यहाँ पर मसला ये हो गया इस वक्त कि वो जो मतलब बड़े भी कुछ अजीब सा ही हो गया ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये भी कन्फ्यूजन है। हाँ, जो छोटे हैं वो छोटे मोटे हो गए हैं, जो बड़े हैं वो दही बड़े हो गए हैं। तो मतलब ये कुछ अजीब सा गड़बड़ घोटाला है इसको, लेकिन हमने निकालना है इस मसले से। हमने इस सिचुएशन से जितनी जल्दी निकलेंगे उतना बेहतर है। पेशतर इसके कि गली गली जो है वो इस तरह से लोग मतलब है कि कानून को ना माने और तवाइफुल मुल्की फैले, और आइन का जो है वो क्या आइन में है क्या आइन में नहीं है, जो हुकूमत है जो यानी शहबाज शरीफ साहब हैं वो जो फैसला कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं भी आइन के तहत कर रहा हूँ, जो उमर चीमा साहब हैं पंजाब गवर्नर कह रहे हैं मैं भी आइन के तहत कर रहा हूँ, आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं मैं भी आइन के तहत कर रहा हूँ, और सब आइन के तहत कर रहे हैं। तो फिर मतलब क्या है फिर ये मुल्क, मतलब आइन सब आइन के तहत कर रहे हैं और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो और तसादुम है। तो इसको अब कैसे यहाँ से आगे से निकलेंगे,
इसमें इसके बारे में एक ज़हीन आदमी ने ये कहा था कि ये सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और वो ये नहीं चलेगा जो मर्जी जितना मर्जी इसके देखें। जमहूरियत तो रहे, जमहूरियत के बगैर तो जब तक जमहूर नहीं होंगे ना तो जमहूरियत ही आगे लेके चलती है मुल्कों को, ठीक है ना। और ये एक तरह से कोई सेमी मार्शल ही रहा है ना पहले। एनीवे, तो जमहूरियत ही कि आपके लोग खुशहाल हों, लोग इन्वेस्टमेंट करें, लोगों को मतलब पता हो कि यार सुकून है, एयरपोर्ट से उतरें या अपने गली मोहल्ले में घूमें या ट्रेन में सफर करें, सुकून का एहसास होना है। अनसर्टेन, पता है कुछ नहीं कल क्या होना है यार, पता नहीं कल क्या होना है, पता ही नहीं, ये चलता आ रहा है चलता आ रहा है। तो पहले तो स्टेबिलिटी, इसमें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसे आप शरह उनको IMF कहेगा भाई एक मिनट ठहर जाओ, पता नहीं गवर्नमेंट है या नहीं है यार 5 महीने 2 महीने के बाद। इसलिए या कोई भी दूसरा मुल्क इस वक्त आपको अगर मदद भी आपकी करता है या कोई पॉलिसी आप बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म, तो इसलिए बजाय इसके कि हम इसको एक ऐसी तरफ ले जाएं जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, इसको यहां रोक के हम सब जो हैं बतौर पाकिस्तानी आपस में बैठ के, चाहे मुल्क के अंदर हो मुल्क के बाहर हो, कि भाई हमने आगे मुल्क को कैसे लेके चलना है और मुल्क को आगे लेके चलने का तरीका क्या है। अच्छा, इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ हो गया, इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। तो इशू ये डॉक्टर साहब, इन हालात में क्या इंतखाबात शफाफ तरीके से हो पाएंगे? अगर नहीं, मेरा तो काम यहाँ तक, मेरा काम हालात को यहाँ तक लाना था, वो मैंने कर दिया, जबरदस्त यहाँ तक करना था। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता भाई, मैं तो पहले बताता रहा कि ये आप ना करें, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज खान साहब कह रहे हैं कि वो मेरे दोस्त, मुझे करीब के लोगों ने दगा दिया तो मुझे ज्यादा दुख हुआ, आइंदा मैं सही टिकट दूंगा। बहुत सारी और मैं आपको बताऊं एक बात, ये भी जो कोर कमेटी इमरान खान साहब आप छोड़ देना उनके दिल में क्या है, उन्होंने जिन शख्सियात का नाम लिया मुझसे, चले वो तो अभी उनके साथ बैठे हैं, वो मुनहरफ में नहीं है। अच्छा जी, जरा वाउडा साहब तो तशरीफ लाए ना, वो बताए ना आके कोई 4, वो तो अभी तक मौजूद है इमरान खान साहब के पास। क्या खान साहब चुप है, वफादारी बिल्ड हो गई? नहीं वो स्टेज पे मौजूद होते हैं साथ, छोड़ देना, इस बात को रहने दें आप। वो इस वक्त की ये भी ना छोड़ के निकल जाएंगी, तो खान साहब वो भी पी गए, जो है ना वो घूंट पी गए, कड़वा घूंट, कि यार इसको ना जाहिर करो कि मुझे पता है इसके बारे में, इसको भी ना जाहिर करो। वो हर एक से मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रोजन हॉर्सेस अभी तक मौजूद हैं अंदर। तो बात यह है कि वो लेकिन यह है कि वो खान साहब का, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पहले दिन वो अकेले निकल गए थे बाहर कि जिसने पीछे आना है आए, लेकिन वो सब उठ गए पीछे। ये एक हैरान कौन सिचुएशन थी ना, सब उठ गए पीछे। और उसके बाद उनको एहसास हुआ कि एक मिनट यार, ये तो असल तो इधर हवा चल पड़ी है सारी, तो इस वक्त तो खान को छोड़ना आसान नहीं है। और फिर जिन लोगों ने खान को छोड़ा है उनकी भी कोई बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई नहीं हो रही। एक तो है ना प्रॉपर मुस्लिम लीग नून के लोगों की तो इज्जत अफजाई हो रही है, प्रॉपर पीपल्स पार्टी के लोगों की तो हो रही है, जो दरमियान में इधर उधर हैं उनके तो माशाल्लाह उनके नाम पे तो क्रॉकरी के और मुजाहरे देखे हमने। वैसे बहुत ही घटिया किस्म की क्रॉकरी जो भी लेकर आया था, मतलब इतना प्लास्टिक के थे, आपको पता है वो जो थे वो अजीब गरीब किस्म के गुलाबी रंग के। बहरहाल एनीवे, तो उसको कम से कम ये, वैसे शुक्र है प्लास्टिक के थे, अगर उसके होते पीतल वीतल के होते तो पता नहीं क्या होता। नहीं ठीक है, अच्छे थे भाई, बहुत अच्छे थे, आइंदा इसी तरह के लाया करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस पूरी पिक्चर में तो इमरान खान साहब उसको, अब 21 तारीख को क्या होगा और अब से लेके 21 तक क्या होगा, ठीक है ना। 21 तारीख को लाहौर का जलसा तो बड़ा जलसा होने जा रहा है, और वो जलसा एक जगह भी नहीं होता, वो तो ना जैसे जूम पे जलसे होते हैं ना पूरी दुनिया में बहुत से। ये 2 जलसे देखने के बाद क्या आप समझ रहे हैं कि साबिक वो तो कह रहे हैं मैं इसके बाद इस्लामाबाद आऊंगा, वो कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद को रुख करूंगा। उन्होंने भी खुद अनाउंस नहीं किया, मगर फीलर फेंके हुए ना उनके लोगों ने, कुछ हमने भी फेंका हुआ ना मार के, खान साहब ने आना है। उसके बाद तस्दीक भी हो गई, तस्दीक हो गई ना, उसके 2-3 लोगों ने तस्दीक कर दी उसके बाद PTI के, तो खबर तो हमने दे दी थी कि इस्लामाबाद का वो प्लान कर रहे हैं आने का। तो मसला ये है कि अब इसको उससे पहले फंक्शनल हुकूमत तो बैठी हो ना, कम से कम एक फंक्शनल प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत कोई बैठी हो। शहबाज शरीफ साहब की वो 36 अराकीन जो हैं, ये 36 की तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। ये तो 10-12 होने चाहिए थे, 2-2 3-3, मतलब एक मुस्लिम लीग नून से 4-5 होते, उधर से 3-4 होते, बाकी एक करके कोई 12-13 की। बहरहाल मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि गलत उनका फैसला है, वो जाने, उनका सेटअप जाने, लेकिन ये है कि ये मुल्क इस वक्त पिट स्यापा में पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन हम जल्द निकल जाएंगे इंशाल्लाह निकलेंगे। ये होना था तो फिर उसके बाद ही तो आगे मुल्क निकलना था ना। इसको एक दफा सारा को कर करा के चीजों को अंदाजा भी हुआ ना कि कहां पर क्या क्या चीजें
इसमें गलत हैं, कौन कौन से लोग गलत हैं, कौन कौन से कानून गलत हैं, कौन कौन से, और फिर ये सारे लोग जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे और ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।